जल्दी है। तो देखो ये जो क्वेश्चन है 8.2 का क्वेश्चन नंबर 3, ये भी वन ऑफ द फेवरेट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स का कि डेमो क्लासेस में आकर के इसको क्वेश्चन करता है। सबसे पहले इस क्वेश्चन में जितना भी बात है उसको समझना होगा, ठीक है, तब हम लोग सॉल्यूशन पर आगे बढ़े। पहला क्वेश्चन क्या दे रहा है 10a प्लस b। इस क्वेश्चन में बहुत सारा चीज गलती करता है लोग, तो वो चीज़ को हमको गलती नहीं करना है। वो चीज़ पर देखेंगे कहाँ क्या गलती करता है वो भी अभी पता चलेगा। तो कह रहा है 10a प्लस b बराबर √3 दिया और 10a माइनस b बराबर 1/√3 दिया। यहाँ पे एक बात और कहा कि अगर दोनों कोण को जोड़ेंगे वो या तो 90 के बराबर हो सकता है या 90 से छोटा होगा, या 0 के बराबर नहीं होगा लेकिन 0 से बड़ा होगा, क्योंकि दो कोणों का योग कभी 0 तो होगा ही नहीं, ठीक है। वो भले ट्रिक में हम लोग ट्रिक सीख लिए थे वो अलग बात है, ठीक है, बात समझ में आया। तो ये दो कोणों का योग 90 हो सकता है, लेकिन दो कोणों का योग 90 के 0 कैसे होगा? एक 0 होगा तो दूसरा कहाँ से होगा, ठीक है। तो इसीलिए ये कंडीशन क्या लिखा है यहाँ पे, इक्वल 90 हो सकता है। तो और ए और बी का योग जो होगा वो 0 से 90 के बीच ही होगा। तो इसका मतलब है 180 इसका आंसर नहीं हो सकता, ठीक है। अगर एक एंगल 45 होगा दूसरा 45 होगा, अगर एक 30 देगा दूसरा 60 होगा, अगर एक 20 देगा तो दूसरा क्या होगा 70 होगा। देखेंगे कौन होगा, लेकिन दोनों का योग क्या होगा 90 होगा या 90 के बीच ही आएगा, 90 और 0 के बीच आएगा। कोई कंडीशन समझ में आया, ठीक है। अब देखो सॉल्यूशन करते हैं, ठीक है। तो क्या करा 10a प्लस b इज इक्वल टू √3 है। अब ये देखो 10 इम्प्लाई साइन अगर हम डाल दें, लाइन चेंज करने में इम्प्लाई साइन डालते हैं, ठीक है। तो 10a प्लस b बराबर क्या है √3, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ √3, तो √3 में 10 में अगर बात करेंगे तो किसका मान होता है 60 का, ठीक है। 10 60 का मान √3 होता है। अब अक्सर लड़का हम देखे हैं ये 10 को ऐसे काट देगा। ये जिंदगी में कोई किताब अगर दिखा दोगे तो हम मान लेंगे कि भाई हाँ तुम सही हो। हम फॉरेन राइटर की भी बुक देख चुके हैं, ठीक है, कहीं पे भी काटा नहीं जाता। एक चश्मा, एक एग्जांपल देखो, वो एक क्या कहते हैं कि इसका मूवी था अनिल कपूर का, ठीक है। उसमें लाल चश्मा जैसे ही वो पहनता है तो वो क्या होता है दिखता है, अदरवाइज नहीं दिखता, ठीक है। उसी तरह समझो कि ये 10 जब दोनों आ गया तो ऑटोमेटिकली हट जाएगा, क्या होगा एलिमिनेट हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा सब क्या एलिमिनेशन हो जाएगा, यानी प्रतिस्थापित हो जाएगा, प्रतिस्थापित नहीं विलोप हो जाएगा, प्रतिस्थापित सब्स्टिट्यूशन हो। ये क्या होगा जैसे ही दो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो अगर बराबर में आ गया तो वो ऑटोमेटिकली विलोप करते हैं, यानी इसको हम डायरेक्ट ऐसा लिख सकते हैं a प्लस b बराबर 60 के बराबर लिख सकते हैं, काटना नहीं है। ये क्लियर हो गया। इसको हम इक्वेशन क्या मान लिए 1 मान लिए। दूसरा हमको गिवन में क्या दिया हुआ 10a माइनस b बराबर क्या दिया 1/√3 और 10a इम्प्लाई साइन की लाइन चेंज करने में a माइनस b बराबर और 1/√3 किसका मान होता है भाई 10 30 का मान होता है। तो यहाँ पे जब 10 बराबर हो गया तो क्या हो गया, ये ऑटोमेटिक विलोप हो गया। तो अब बच गया क्या a माइनस b बराबर क्या हो गया 30 डिग्री। ये क्या हो गया समीकरण 2। अब ये दोनों समीकरण को हमको हल करना है, हम कई मेथड सीख चुके हैं। तो विलोप लगा दो, ये विलोपन लगा दो, ठीक है। तो समीकरण 1 को 2 से जोड़ दो, तो हमारा एक क्या है a प्लस b बराबर क्या दिया हुआ 60 डिग्री और a माइनस b बराबर क्या दिया हुआ 30 डिग्री, है कि नहीं। तो अब देखो यहाँ पे जोड़े हैं तो ये दोनों क्या कट जाएगा, तो यहाँ बचा क्या a और a मिल करके क्या होगा 2a और 60 और 30 मिलकर क्या होगा 90 डिग्री। आगे बढ़ाएंगे तो इसलिए ये जो होगा वो कितना होगा 90 बटा क्या होगा 2 होगा, तो बराबर कितना हो जाएगा भाई 45 डिग्री। जब ये 45 डिग्री हो गया तो कोई एक समीकरण लेके चलो, तो समीकरण अगर 1 से लेके चलेंगे तो एक हमको क्या दिया हुआ a प्लस b 60 दिया हुआ, तो a प्लस b बराबर 60 दिया हुआ, तो इसलिए b कितना होगा 60 माइनस a, तो 60 माइनस 45 बराबर कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। 45 5 50 10 60 15 डिग्री हो गया। क्या हो गया ये हमारा क्या हो गया कितना हो गया 15 डिग्री हो गया ए और बी। तो दोनों मिल करके कितना हो जाएगा 45 और 15 मिल करके कितना होगा
60 हो गया, मतलब ये कंडीशन भी फॉलो कर रहा है, 90 के बीच आ रहा है दोनों का योग, 90 और 0 के बीच आ रहा है, ठीक है। भले 90 नहीं आया वो अलग बात है, लेकिन कोई कैसा ऐसा समीकरण होता तो ऐसा होता, ठीक है। तो दोनों कंडीशन भी सेटिस्फाई कर रहा है, तो हमारा ए का मान भी निकल गया और बी का, यही पूछा था ना, ए और बी का मान निकले, तो ये अतः फाइनली लिख दो, अतः एंगल ए बराबर कितना निकला 45 डिग्री और बी कितना निकला भाई 15 डिग्री। ये हो गया क्या आंसर। क्लियर है, समझ में आई। चलिए।